स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स में भी ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है जिसे थर्मोडायनेमिक्स के नाम से पहचाना जाता है। आज हम इस थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक सी बातें अंडरस्टैंड करते हैं। आज मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा एंथैल्पी का। एंथैल्पी एक ऐसा टॉपिक है जहां बहुत बार आपसे गड़बड़ियां हो सकती हैं, गलतियां कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। एंथैल्पी को हम हीट कंटेंट के नाम से भी जानते हैं या इसे ग्रॉस एनर्जी भी कहा जाता है। सिंपल अगर डेफिनेशन स्कूल लेवल पे देखी जाए तो वो ये रहती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड वो एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो रही है उसे एंथैल्पी कहा जाता है। एंथैल्पी का फॉर्मूला हुआ H इज इक्वल टू E प्लस पी। एंथैल्पी E प्लस पी इंटरनल एनर्जी और ये है पीवी एनर्जी। पीवी एनर्जी का मतलब एनर्जी की वो फॉर्म जो प्रेशर और वॉल्यूम से अफेक्टेड होती है उसे पीवी एनर्जी कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है और ये प्रेशर और वॉल्यूम से अफेक्ट होती है, तो हम कहेंगे एंथैल्पी ग्रॉस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या है। हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते। ये हम पहले भी बता चुके हैं और आगे भी इस बात को डिस्कस किया जाएगा। हम चेक कर सकते हैं एंथैल्पी चेंज डेल्टा H, डेल्टा E एंड P डेल्टा V एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हीट कंटेंट के नाम से पहचाना गया, ग्रॉस एनर्जी कहा गया, एंथैल्पी नहीं बता सकते एब्सोल्यूट वैल्यू, एंथैल्पी चेंज बता सकते हैं। अगली चीज आती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से हमारा मतलब है किसी भी रिएक्शन के दौरान होने वाला हीट चेंज। आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं, फॉर्मेशन करा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, कोई भी आप रिएक्शन करा रहे हैं, इस रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज होता है उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। अब ये रिएक्शन कंबशन रिएक्शन हो सकती है तो हम इसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होना। अगर कहीं भी कंबशन रिएक्शन हो रही है तो उसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहा जाएगा। सो वी कैन डिफाइन हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगो कंबशन, इसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। अगर कोई चीज फॉर्म हो रही है तो उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। जैसे मैं किसी रिएक्शन के दौरान मीथेन बनाता हूं, मीथेन फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो इस प्रोसेस के दौरान जो भी हीट चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे फ्यूजन कहते हैं। अगर मैं सॉलिड का अमाउंट 1 मोल ले लूं और ऐसे कहूं हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगला आता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन किसे कहते हैं? जब लिक्विड गैस में बदलता है उसे वेपोराइजेशन कहा जाता है। अगर लिक्विड हमारे पास 1 मोल है तो हम कहेंगे हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और गैस। इस दौरान होने वाले एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से याद करो, कोई मुश्किल नहीं है। सॉलिड से लिक्विड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से गैस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर मैं कहूं आपसे एंथैल्पी ऑफ लिक्विफिकेशन, तो लिक्विफिकेशन का मतलब है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड,
हीट चेंज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ लिक्विफिकेशन। ये आप याद रख लोगे। रिमेंबर, जितना यहां हीट चेंज होगा उसका ऑपोजिट यहां होगा, तो आप याद रख सकते हो एंथैल्पी ऑफ लिक्विफिकेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये कहा जाएगा। ऐसे ही एक और एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिडिफिकेशन का मतलब है लिक्विड से सॉलिड में बदलना, इसे कहा जाएगा। तो जब एक मोल लिक्विड सॉलिड में बदलता है इसे एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहा जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, जितनी हीट यहां चेंज हुई उसका ऑपोजिट यहां चेंज होगा, तो याद रख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये रिलेशन काम आएगा, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब जानते हैं ना, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो। सो वी कैन से हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, इसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहा जाएगा। और यहां से एक इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इस तरह से हम एंथैल्पी क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, डिफरेंट एंथैल्पीज इस चीज को चेक कर सकते हैं। फ्यूजन में सॉलिड लिक्विड में बदलता है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब हीट देते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, जब हीट इवॉल्व होती है तो वैल्यू नेगेटिव। सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, हीट देनी पड़ती है, तो डेल्टा एच फ्यूजन पॉजिटिव होगी। लिक्विड गैस में कब बदलता है, जब हीट देते हैं, तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। और लिक्विफिकेशन क्या होगी, रिवर्स, ऑपोजिट, नेगेटिव, और ये भी क्या होगी, नेगेटिव। जब जब कंबशन होता है हमेशा हीट बाहर निकलती है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव लेना है। इस थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में ये बात खास तौर पे ध्यान रखनी है, मेंशन हो या ना हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा हमेशा नेगेटिव लेंगे, याद रखिए। आइए अब जानते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के क्या क्या मेथड हैं, किस किस तरह से एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्शन को पता लगाया जा सकता है। पहला फार्मूला है डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है तो आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता लगा सकते हैं, क्या रहेगी, कैसे। सपोज रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 ट्वाइस HCl, HH बॉन्ड एनर्जी सपोज 400 किलो जूल, ClCl 300 किलो जूल और HCl बॉन्ड एनर्जी 250 किलो जूल। कोई क्वेश्चन आया, ये रिएक्शन है, ये बॉन्ड एनर्जी है, बताएं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तुरंत पता लगा लेंगे। आप पहले फार्मूला लिखेंगे डेल्टा एच रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में HH ClCl इनकी बॉन्ड एनर्जी माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, HH बॉन्ड एनर्जी हमारे पास है 400 300 और ये 2 इंटू 250 और इस तरीके से 700 500 200 किलो जूल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता लगाएंगे। कोई भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी के बेसिस पे हो, हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगी। जरूरत है थोड़ा ध्यान देने की, ध्यान से समझने की। तो पहला ये मेथड, ये फार्मूला याद रखेंगे फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी डेटा। दूसरा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है तो उनकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, AB प्लस CD गिव्स यू AC प्लस BC।
कहा गया डेल्टा एच एफ इसकी है 400, इसकी है 200, ये है 300 और ये है 500 किलो जूल। इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है। अब कैसे पता लगाएंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? फार्मूला बताया मैंने। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो यू कैन राइट डाउन डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट में AC, प्रोडक्ट में आ गया B एंड C, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा एच एफ AB एंड डेल्टा एच एफ C। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। AC की वैल्यू हमारे पास है B एंड C 500 and then AB 400 and then 200. So you will get 800 minus 600 that is 200 किलोजूल। तो इस तरीके से आप एंथैल्पी के पूरे कंसेप्ट को बहुत कम समय में कर पाएंगे। कितने टाइप के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, किस किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन एटसेट्रा, इस तरह से आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर एंथैल्पी के टॉपिक को बताया गया। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई, नीट एग्जामिनेशन, CBSE, स्टेट बोर्ड्स, हर एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते रहिए आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, थर्मोडायनेमिक्स में और भी बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है।